आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली निकाली, कर्ज माफी और लंपी के मुद्दे पर घेरा। वक्ता बोले, कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। कर्ज माफी में लंपी रोग के मुआवजे के मुद्दे को लेकर भाजपा ने बुधवार को झुंझुनू में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी समेत भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए। इससे पहले भाजपा के द्वारा 500 ट्रैक्टर के साथ सेठ मोतीलाल कॉलेज से पीरू सिंह सर्किल तक आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक व भाजपा के बड़े नेता सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा के बाद भाजपा ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता उग्र होते हुए दिखे। बैरिकेड पर चढ़कर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जाब्ते ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। इससे पहले पीरू सिंह सर्किल के पास मैदान में किसान जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस की नीति हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। सत्ता में आने से पहले किसानों के संपूर्ण कर्जा व बिजली माफी की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादा भूल गई। इनकी नीति के कारण प्रदेश का किसान आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। गंगानगर में इनकी खराब नीति के कारण एक किसान ने आत्महत्या कर ली। प्रदेश में 19,000 से ज़्यादा किसान तथा झुंझुनू में 1100 किसानों की जमीन की नीलामी के आदेश इसी सरकार ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले गहलोत सरकार ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे। आज युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किसी ने किया है तो वह कांग्रेस सरकार है। भाजपा राज में किसानों के 10,000 यूनिट फ्री थी, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उसे भी बंद कर दिया। फ्री बिजली के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है, लेकिन किसान इनकी नीति को समझ चुका है। आने वाले चुनाव में जवाब जरूर देगा। प्रधानमंत्री जैसी राजनीति करो। उन्होंने कहा कि राजनीति करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी करो। उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि योजना में आज करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है। समय पर किसानों के खाते में राशि पहुंचाई जा रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार की तरह भ्रष्टाचारी होते तो 2,000 रुपये भी किसानों के खाते में नहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता है। इसके लिए पहली बार देश में प्रजा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई। विदेशी नेता ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते हैं। कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सीमा पर खड़े जवानों पर पथराव होता था। सीमा पर हमारे सैनिकों के ऊपर कोई भी अंधाधुंध गोलियां चलाकर चला जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार कभी शांति का कबूतर उड़ाती है, कभी कहती हिंदी चीनी भाई भाई हैं। लेकिन देश में पहली बार 56 इंच वाला प्रधानमंत्री आया है। जो एक गोली चलाता है तो उसके बदले 10 गोलियां हिंदुस्तान की तरफ से चलाई जाती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि विश्व में बड़े बड़े देशों के ताकतवर नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऑटोग्राफ लेने के लिए प्रधानमंत्री के आसपास घूमते हैं। कोई उनसे आशीर्वाद ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार चुनाव के समय महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। बिजली के बिलों में कोई राहत नहीं मिल रही, बल्कि बिल पहले से ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि 31 दिसंबर 2018 तक जितने भी किसानों ने कर्जा लिया उन सबका माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा कर्जा माफ़ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि झुंझुनू में पहुंचने पर मुझसे 3 किसान मिले और कहा कि उनकी ज़मीन की कुर्की के आदेश आ गए हैं। ये सरकार किसानों की कर्जा माफ़ी का ढोंग कर रही है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्जा माफ़ी के एक कमेटी बनाई थी, जिसमें एक टाइम सेटलमेंट के लिए कमेटी में कल्ला को शामिल किया गया था, लेकिन कल्ला जी की कमेटी अल्लाह के पास चली गई। इससे बड़ा धोखा किसानों के साथ क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 19,600 किसानों की जमीन की कुर्की हो गई है। लंपी पर बोले राठौड़। लंपी महामारी को लेकर राठौड़ ने कहा कि लंपी जैसी महामारी में किसानों की गौवंश काल ग्रस्त हो गई थी। शेखावाटी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। चिकित्सालय में ना उस वक्त चिकित्सक मिले, ना पशु सहायक मिले। पशुधन कालग्रस्त हो गया और हम देखते रह गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 लाख से ज़्यादा कृषि कनेक्शन देने का वादा किया था।
लेकिन 2 साल बाद भी सरकार ने किसानों को कनेक्शन नहीं दिया, जबकि डिमांड नोटिस के पैसे जमा कर लिए। कनेक्शन देना तो दूर की बात, बिजली के नाम पर VCR भरकर लूट खसोट की जा रही है। झुंझुनू जिले में जिस प्रकार का वातावरण है, झुंझुनू का किसान सरकार से जवाब मांग रहा है। कामधेनु योजना को लेकर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि इस योजना को लेकर सरकार ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन सरकार अब तक बीमा कंपनी का चयन कर रही है। एक भी किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिला है, लेकिन केंद्र सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन में केंद्र सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए हमारे सैनिकों के खाते में देने का काम किया है। केंद्र सरकार किसानों और सैनिकों के लिए काम कर रही है। इसके अलावा पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग को लूटा है, झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। यह सरकार झूठ के पुलिंदों पर बनी है। जनता किसी भी हाल में माफ नहीं करेगी। अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए आज सुबह से ही पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। पुलिस प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट, पीरू सिंह सर्किल सहित शहर में अलग अलग जगहों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था। कलेक्ट्रेट के दोनों गेट पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को ब्लॉक किया गया था। भाजपा के प्रदर्शन को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट करना पड़ा। रैली के दौरान कई जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान सीकर सांसद समूधानंद, अजमेर सांसद भागीरथ, झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, झुंझुनू जिला प्रभारी KD बाबर, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र भांबू, डॉक्टर राजेश बाबल, कमलकांत शर्मा, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, बबलू चौधरी, प्यारेलाल ढोकिया, विशंबर पूनिया, बगड़ पालिका अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, किसान व पशुपालक मौजूद रहे। कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली का दाम नहीं बढ़ने देंगे, हम किसानों को फसल खराबी का गिरदावरी भी समय पर कराएंगे। लेकिन किसी भी मामले में राजस्थान की सरकार पास नहीं हुई, फेल साबित हुई। तो उसको लेकर आज झुंझुनू की धरती पर हमारा इस झुंझुनू जिले का एक धरना था, प्रदर्शन था और ज्ञापन था। और आने वाले समय में इस प्रकार के, जहां हमारा अजमेर में 18 तारीख को युवाओं का कार्यक्रम है और आने वाले इसी माह में बहुत जल्दी जयपुर में एक महाघेराव भी होगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का इसकी सरकार की मुख्यमंत्री जी जो कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जो 5 साल के लिए चुने गए थे, लगता 5 महीने के लिए चुने गए। अब ये कॉन्टेस्ट काम आएगा 2018 के चुनाव में कि कांग्रेस का एक विधायक बना, बताओ 1 लाख रुपए पाओ, ऐसी स्थिति होने वाली कांग्रेस। मुझे दे इजाजत, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।